बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ समोसा बनाने की बहुत ही आसान और नई रेसिपी शेयर करूंगी। तरीका जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि काश पहले पता होता तो रोज़ बनाते। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने इनको रेडी किया है। वैसे तो मैंने ये चिकन समोसा बनाए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चिकन की जगह पे आलू के समोसे भी बना सकते हैं। जिन लोगों को समोसे बनाना बहुत मुश्किल लगता है, वो लोग ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ढेरों ढेर समोसे बनाकर आप 5 मिनट में रख सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं, इनको एक बाउल में हम तोड़ लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 3 या 4 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडे बाउल में निकाल लिए हैं और अब इसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अंडे फेंट लेंगे। जब अच्छी तरह से अंडे फेंटे जाएं तो इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, आधी चम्मच काली पीसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छा, घर में जो सब्ज़ मिर्च रखी होती है कभी कभी रेड हो जाती है, एक कटिंग करके वो भी ऐड कर दें। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने सुरख मिर्च और हल्दी ऐड करनी है। इसके बाद इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 3 किस्म की मिर्चों का हमने इस्तेमाल किया है, बैलेंस आपने खुद अपने हिसाब से रख लेना है और अच्छी तरह से इसको फेंट के तो एक साइड पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल और आधी चम्मच जीरा गरम कर लिया है। जीरे को खुशबू आने तक पकाना है और इसके बाद अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 अदद गाजर, बिल्कुल देख लें आप, बारीक कटिंग की हुई ऐड कर दूंगी। इसके बाद थोड़ी सी पत्ता गोभी ऐड करेंगे और सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की है और इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी सब्जियों को अब हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक से ये नरम नहीं हो जाती। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया, बाकी तमाम चीज़ों में नमक साथ साथ हम ऐड करते जा रहे हैं। अब हमने जो ऑमलेट बना के रखा हुआ था 5 अंडों का, वो इस सब्जियों में डाल देंगे। ठीक है, चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर नॉर्मल रख लेना है। इस तरह से हमने जो ऑमलेट रेडी करके रखा हुआ है वो अब हम इसमें डाल देंगे। और आप लोगों से बस मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखें आपके हम चम्मच चलाकर इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। अंडा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो चुका है और जब आपको इसमें ऑयल चमकता हुआ नज़र आने लग जाए तो आप समझ लें कि आपका ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर 1 प्याली आटा ले लेंगे जो घर में यूज़ करते हैं और आधी प्याली इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, आटे का हमने पेस्ट बना के रख लेना है। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब यहाँ पर ये देखें कि समोसे की पट्टियाँ हैं। वैसे तो मैं घर में भी बनाती हूँ और बाज़ार से भी आप मंगवा के रख सकते हैं। तो भी इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार से मंगवा के भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब समोसा हमने किस तरह बनाना है कि एक के ऊपर एक पट्टी हमने इस तरह से प्लस की शेप में रख दी है। इस तरह से हमने जो मसाला बना के चिकन का रखा हुआ था और सब्जियों का, वो इसमें इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको एक साइड पे ब्रश की मदद से जो आटे का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो लगा देंगे। दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ज़रा हमने टाइट किस्म का फोल्ड करना है
और इस तरह से इसके ऊपर ये रख देंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने 2 साइडें बंद करनी है, ये भी हमने टाइट करके बंद करनी है ताकि कोनों से ये बाहर ना आए। तो इस तरह से हमने ये तीसरी साइड भी फोल्ड कर दी है इस तरह से। ठीक है, और अब हम चौथी साइड पे भी इस तरह से आटे का पेस्ट लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमारा एक समोसा बनकर तैयार हो गया है। ये उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है जिन लोगों को या जिन बच्चियों को समोसा बनाना नहीं आता और वो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमारा एक अदद कितना खूबसूरत समोसा बिल्कुल नए स्टाइल में बनकर तैयार है और ये इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा कि आप जब बनाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा। अब यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे समोसे बना के रख लिए हैं। अब आप इस स्टेज पे इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपने फ्राई करना हो आप इनको निकाल के तो फ्राई कर सकते हैं। आप इसको किसी भी बॉक्स में या किसी भी जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। अब फ्राई करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपने कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने उसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे कर देना है। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम पे आपने ये समोसे फ्राई करना शुरू कर देने हैं। समोसों को आपने उलट पलट करते रहना है ताकि इनमें प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। एक बात आपने याद रखनी है कि इनको फुल फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे और कलर भी प्यारा नहीं आएगा। तो इनको आपने बिल्कुल दरमियानी फ्लेम पे पकाना है और बार बार इनको उलट पुलट करते रहना है और इनका इसी तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने सारे समोसे जो है वो फ्राई करके रख लिए। अब आप यहाँ पर देखें कि इनका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और इनको मैं अब निकाल लूँगी। इस तरह से किसी हम छाननी में निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और यकीन करें ये इतनी आसानी के साथ आप देख लेंगे बनकर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल भी इसके ऊपर मेहनत नहीं लगी। और जो टिपिकल किस्म का समोसा होता है उसको बनाना ही बहुत मुश्किल होता है, ये तो आपके घर में कोई बच्चा भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने सारे समोसे फ्राई करके रख लिए हैं और ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं और वाकई ये बहुत ही टेस्टी मज़े के बने थे। बाज़ार से समोसे लाना छोड़ दें, थोड़ी सी घर में मेहनत करके इनको स्टोर करके रख लें और जब आपका दिल करे इनको निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखा देती हूँ। ये इतना क्रिस्पी है और जब हमने ये समोसे खाए थे मैंने मेरे बच्चों ने, तो ये इतने टेस्टी थे कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।